नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। ग्रहण आ रहा है। भारत में कब नज़र आएगा, सूतक काल में मान्य है या नहीं, और कितने से कितने बजे तक रहेगा, ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और जानती हूँ, गर्भवती ग्रहण का नाम सुनकर चिंतित हो जाती हैं। उनके मन में कई तरह से सवाल आते हैं। तो आज मैं आपकी सारे सवालों के जवाब देने आई हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ग्रहण प्रकृति में एक आंतरिक बदलाव के लिए होता है, और गर्भवती जान ले कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहती है। इसलिए गर्भवती अपनी चिंता को दूर रखें और जो छोटे मोटे नियम हैं उन्हीं का बस ध्यान रखें, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए, इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा को लगने जा रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 6:11 से 10:17 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। बस इस ग्रहण की उपछाया भारत के गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला के कुछ हिस्सों से गुजर जाएगी, जिसका समय 6:11 से 6:42 के बीच रहेगा। अब जाने भारतीय गर्भवती महिलाओं को इसमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, यह आंशिक ग्रहण है और भारत में सिर्फ इसकी उपछाया ही आ रही है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और ना ही ग्रहण के नियम पालने की शास्त्रों के अनुसार आवश्यकता है। परंतु कई बार गर्भवती पूर्णतः सतर्कता चाहती हैं। साथ ही कई विशेषज्ञ सूर्य चंद्र को पूरी धरती के लिए एक ही मानते हैं। इस भाव से कुछ जरूरी बस सरल नियम गर्भवती को करने की सलाह देती हूँ। तो आज मैं आपको वही सब बता रही हूँ। सर्वप्रथम, नियम अनुसार ग्रहण लगने से पूर्व गर्भवती को स्नान कर लेना चाहिए और अच्छे से भोजन भी कर लेना चाहिए। पर इस ग्रहण की छाया का प्रभाव भारत में सिर्फ कुछ मिनट का है, तो गर्भवती बस ग्रहण लगने के पहले कुछ खा ले, फिर ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकले। किसी भी रूप में चंद्र या सूर्य दर्शन ना करें। गर्भवती ऊपर जो समय बताया गया है उसमें अपने कमरे में ही रहे। कमरा अच्छे से बंद कर लें और कर्टन लगा लें। ध्यान रहे, सूर्य की रोशनी आपके कमरे में ग्रहण के दौरान ना पड़े। गर्भवती को लोहे से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। अगर चश्मा लगाती हैं, चश्मा लोहे का, तो उसे ग्रहण के दौरान निकाल दें। बालों पर लगी पिन या शरीर पर धारण किए हुए नकली गहने भी उतार दें। चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीज़ें का प्रयोग कदापि ना करें। किसी भी लोहे की वस्तु, बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताले आदि को स्पर्श ना करें। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ सफाई आदि घरेलू काम भी नहीं करने चाहिए, इसलिए सब ना करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती काले रंग के वस्त्र ना पहने। ग्रहण के दौरान अधिकतर गर्भवती महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि क्या करेंगी। संतान पर नकारात्मकता का बिल्कुल भी असर ना हो तो आप इसके लिए पानी वाला नारियल अपने पास रख सकती हैं और ग्रहण के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही अब भगवान का स्मरण निरंतर करते रहें। मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को न आने दें। तनाव और विवाद की स्थिति से बचें। क्रोध और अहंकार से दूर रहें। अपने परिवार, संतान और गृह शांति के लिए विशेष प्रार्थना करती रहें। संभव हो तो आप जप करते समय गंगा जल अपने पास ही रख लें और ग्रहण पूर्ण होने पर माला को गंगा जल से पवित्र करें। वह स्वयं
वस्त्रों सहित सिर से स्नान कर लें। हमारे शास्त्रों में ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व बताया गया है और गर्भावस्था में किया गया दान माँ और गर्भस्थ संतान दोनों के लिए फलदायी होता है। इसलिए मुझे लगता है कि माँ चाहे कोई नियम अपनाए या ना अपनाए, दान अवश्य करे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफ़ेद चीज़ों का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रग्रहण के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। आप दूध, दही, चावल, चीनी, सफ़ेद फूल का दान कर सकते हैं। और अगर किसी को बहुत शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो एक पात्र में चांदी की कोई वस्तु ले लें, फिर उसमें अपनी छाया देखकर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान कर दें। एक और बात बताना चाहती हूँ कि ग्रहण के पश्चात नया भोजन बना के खाना चाहिए। सुबह का कुछ भी बचा हो तो उसका सेवन ना करें। कुछ मुख्य जानकारी गर्भवती को ग्रहण के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अगर आप ऐसे कोई देश में रहते हैं जहां चंद्र ग्रहण दिख रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहां के सूतक के नियम और ग्रहण के नियम हम आपको अवश्य बता देंगे। साथ ही अगर भारतीय गर्भवती महिलाओं के और भी कुछ सवाल हैं तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। आशा करती हूँ आपके लिए आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।